हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या आप जिस परमेश्वर को मानते हो, क्या वो परमेश्वर किसी का बुरा कर सकते हैं? क्या वो परमेश्वर किसी के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी करो? क्या हमने जो बाइबल से पढ़ा है, जो सुना है कि हमारे परमेश्वर वो पवित्र परमेश्वर हैं, आपके परमेश्वर पवित्र हैं, तो क्या वो परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति का वो बुरा कर सकते हैं या उसको सजा देनी हो, उसको दंड देना हो, तो वो क्या किसी इंसान को बोलेंगे जा उसको जाकर सजा दे, उसको जाकर दंड दे? क्या ऐसा हुआ कभी? लेकिन बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाए। जी हाँ, बाइबल में लिखा है, बाइबल में परमेश्वर ने कहा है, और परमेश्वर ने क्या कहा है मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा आपके लिए और उसको ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ूंगा लेविया व्यवस्था उसका 24 अध्याय उसके 17 वचन से। फिर जो कोई किसी मनुष्य को प्राण से मारे वह नीचे मार डाला जाए, जो कोई किसी घरेलू पशु को प्राण से मारे वह उसे भर दे, अर्थात प्राणी के बदले प्राणी दे। फिर यदि कोई किसी दूसरे को चोट पहुंचाए तो जैसा उसने किया है वैसा ही उसके साथ भी किया जाए, अर्थात अंग भंग करने के बदले अंग भंग किया जाए, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जैसी चोट जिसने किसी को पहुंचाई हो वैसे ही उसको भी पहुंचाई जाए। पशु को मार डालने वाला उसको भर दे, परंतु मनुष्य को मार डालने वाला मार डाला जाए। तुम्हारा नियम एक ही हो, जैसा देशी के लिए वैसा ही परदेशी के लिए भी हो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। अब देखो जो हमने बाइबल से पढ़ा, लेविया व्यवस्था उसका 24 अध्याय 17 से लेकर उसके 22 वचन तक। तो यहाँ पर जो परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाते हैं, एक दूसरे को क्षमा करना बताते हैं, एक दूसरे को माफ करना परमेश्वर हमें सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने बोला अंग भंग करने के बदले में उसका अंग भंग किया जाए। अगर किसी ने किसी की आंख को फोड़ दिया, किसी ने किसी की आंख को फोड़ दिया तो उसकी आंख को फोड़ डालो। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ। अब देखो क्या परमेश्वर ऐसे कर सकते हैं? क्या परमेश्वर ऐसा किसी के लिए बोल सकते हैं? जी हाँ, परमेश्वर ने बोला है। और परमेश्वर ने बोला ही नहीं, परमेश्वर ने तो लिख कर दिया है। और ये जो परमेश्वर ने लिख कर दिया है अपने दास के द्वारा, क्या ऐसा करना चाहिए? क्या परमेश्वर किसी का नुकसान करेंगे? क्या जिससे ऐसी गलती हो गई, जिसने किसी का दांत तोड़ दिया, आंख फोड़ दी, या किसी के हाथ का नुकसान हो गया, तो जिसका नुकसान हुआ क्या वो परमेश्वर का बेटा नहीं? और जिसने उसका नुकसान कर दिया क्या वो परमेश्वर का बेटा नहीं है? देखा जाए तो दोनों के दोनों ही परमेश्वर के बेटे हैं, लेकिन एक का तो नुकसान हो गया, दूसरे का अगर नुकसान हो तो क्या परमेश्वर को इस बात में खुशी आएगी? क्या कभी आपने इस बात के ऊपर ध्यान दिया कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला? परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला कि जब किसी का पशु किसी से मर जाए, बदले में उसको पशु दिया जाए, उसको वही जानवर, वैसा ही जानवर उसको दे दिया जाना चाहिए। और प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा? मैं फिर पढ़ूंगा 17 वचन से, लेविया व्यवस्था 24:17। फिर जो कोई किसी मनुष्य को प्राण से मारे वह नीचे मार डाला जाए, जो कोई किसी घरेलू पशु को प्राण से मारे वह उसे भर दे, अर्थात प्राणी के बदले प्राणी दे। मतलब पशु के बदले वो उसको पशु दे।
आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ और दांत के बदले दांत। तो ऐसा परमेश्वर कहते हैं। तो इसके पीछे कहने का कारण क्या था? क्या परमेश्वर ने जो बात लिखकर दी, क्या लोग इस बात को करते थे, या परमेश्वर इसके पीछे कुछ सिखाना चाहते थे? जी हाँ, हमारे परमेश्वर ने जो पुराना नियम लिखकर दिया ना, उसमें भी परमेश्वर ने वही बात इंसान के लिए रखी थी जो नए नियम में परमेश्वर ने बोली है। परमेश्वर ने बोला कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ये नए नियम में लिखा है, पुराने नियम में लिखा है, लेकिन लोग नहीं समझ पाए। लोगों को ऐसा था, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत, मतलब जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन वो तो लोग नहीं समझ पाए। और बाइबल में वचन पढ़ूंगा, कुलसियों उसका 2 अध्याय उसके 17 वचन से, क्योंकि जे सब आने वाली बातों की छाया है। कुलसिया 2 अध्याय उसके 17 वचन, क्योंकि जे सब आने वाली बातों की छाया है, परंतु मूल वस्तुएं मसीह की हैं। देखो, ये जो परमेश्वर ने पुराना नियम लिख कर दिया ना इंसान के लिए, तो ये तो आने वाली बातों की छाया थी, परछाई। आप देखो, अगर आप दिन में चल रहे हो, सूरज निकला हुआ है, या रात में आप लाइट के पास बैठे हो, तो आपकी जो परछाई है उसको बोलते हैं छाया। तो जब वो छाया, जो परछाई, आप किसी घर में जाओ या आप किसी को मिलने जाओ, तो आपकी छाया आपके आगे हो। तो जब आपकी छाया किसी के घर में एंटर करेगी, तो क्या कोई किसी की छाया को देखकर पहचान पाएगा? पहचान पाएगा कि ये किसकी छाया है, किसकी परछाई है? बात को ध्यान से सुनना और समझना। मानो आपकी परछाई है, आपकी छाया, आपके शरीर की जो छाया है, आपका शरीर है, उसकी परछाई आती है। तो जो परछाई, आप किसी के घर में जा रहे हो, जब किसी को मिलने के लिए जा रहे हो, जब आपकी परछाई आपके शरीर के पहले वहां पर चली जाए, तो क्या कोई बोल सकता है उस परछाई को देखकर कि आप आए हो, आपका नाम लेकर बोल सके कि वो इंसान है? तो परछाई देखकर, छाया देखकर कोई भी किसी के बारे में नहीं जान सकता ये किसकी परछाई है। तो बाइबल में यही लिखा है, कुलसिया 2 अध्याय उसके 17 वचन, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। मतलब देह, शरीर, वो किसका है? वो मसीह का है। तो सबसे पहले जो पुरानी नियम था, पुराने नियम की जो बातें थी, वो परछाई थी, वो छाया थी। किसकी? प्रभु यीशु के शरीर की। तो जो शरीर प्रभु यीशु का था, तो उसकी परछाई आई, उसकी छाया आई, क्या आई? व्यवस्था आई। तो व्यवस्था को देखकर लोग नहीं समझ पाए थे, लोग नहीं समझ पाए थे कि पुराना नियम है क्या। ये आंख के बदले आंख क्या है, दांत के बदले दांत क्या है, हाथ के बदले हाथ क्या है, या किसी का पशु मर जाए, पशु के बदले उसका मुआवजा देना, उसका हर्जाना देना, उसका पैसा भरना क्या है। लोग नहीं समझ पाए थे। लोगों को तो ऐसा ही था, अगर ऐसा है तो ऐसा कर डालो, अगर ऐसा है तो ऐसा कर डालो। तो परमेश्वर ने बोला था, यदि कोई पाप करे तो वो ऐसी ऐसी बलि लेकर आए। तो क्या परमेश्वर बलि से प्रसन्न थे? पशु किसके हैं, जानवर किसके हैं, चाहे बैल हो, कोई भेड़ हो या बकरे हो, जो भी है, किसके हैं पशु? सारे परमेश्वर के तो हैं। तो क्या परमेश्वर चाहते थे कि इंसान पाप करे और बलि लेकर आए? परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा। लेकिन ये तो लोगों को लगा ना, अरे पाप करते ना तो परमेश्वर चाहते हम बलि दें, तो लोग पाप भी किया करते थे और बलि लेकर जाते थे। उनको ऐसा था कि परमेश्वर खुश हैं। परमेश्वर ने बोला, यदि कोई पाप करे तो वो ऐसी बलि दे, यदि पाप ना करे तो परमेश्वर को बलि नहीं चाहिए थी। ये कब थी? ये वो परछाई थी, ये वो छाया थी जो इंसान को पुराने नियम में मिली थी। तो लोगों ने ये बातें देखी, अरे परमेश्वर को तो बलि चाहिए, परमेश्वर को ये चाहिए, परमेश्वर को वो चाहिए, ऐसा है वैसा है। तो लोग इस बात को पकड़कर चल रहे। लेकिन जब शरीर प्रभु यीशु का इस संसार में आया, मतलब प्रभु यीशु जब इस संसार में आए, तब लोगों को पता चला कि प्रभु यीशु वो क्या कहना चाहते हैं। प्रभु यीशु वो इंसान बनकर आए। और प्रभु यीशु के बारे में ऐसा लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार
1 अध्याय उसके 1 वचन में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। फिर लिखा है 14 वचन में, यूहन्ना 1 का 14, और वचन देहधारी हुआ। देखो वचन देहधारी हुआ, वचन कौन है? वचन तो प्रभु यीशु है। तो वचन प्रभु यीशु है और वो देहधारी हुआ। देहधारी कब हुआ? आज से तकरीबन 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल हो गए प्रभु यीशु इस शरीर में आए। तो शरीर में आने से पहले प्रभु यीशु की क्या आई थी? वो परछाई थी, वो छाया थी। कौन सी? वो व्यवस्था थी। वचन प्रभु यीशु है, वचन प्रभु यीशु है। और वचन की जो परछाई थी वो जब आई तो लोग उस परछाई को देखकर नहीं समझ पाए कि ये परछाई कहना क्या चाहती है, ये छाया कहना क्या चाहती है। तो प्रभु यीशु जब आए, देह धारण कर आए, तो प्रभु यीशु ने बताया कि मैं बदला लेना नहीं चाहता। देखो प्रभु यीशु ने बोला आंख के बदले आंख, प्रभु यीशु ने बोला दांत के बदले दांत, प्रभु यीशु ने बोला हाथ के बदले हाथ। प्रभु यीशु ने बोला कि जब कोई पशु मर जाए किसी से, उसको उसका मुआवजा देना चाहिए, उसका हर्जाना देना चाहिए, उसका जो भी दंड है वो उसको देना चाहिए। तो क्या प्रभु यीशु ऐसा चाहते थे? नहीं। प्रभु यीशु ऐसा कहना चाहते थे पुराने नियम में कि तुम किसी के साथ झगड़ा मत करो, सभी के साथ प्रेम के साथ रहो। मान लो अगर कोई किसी की आंख फोड़ डाले तो प्रभु यीशु बोलते हैं उसकी आंख फूट गई और तेरे से फूट गई, आपसे फूट गई, तो बदले में आपकी आंख को भी फोड़ दिया जाएगा। किसी का दांत किसी के हाथ से टूट गया या कैसे भी किसी का दांत टूट गया तो बदले में आपका भी दांत तोड़ना पड़ेगा। किसी के हाथ का नुकसान हो गया, किसी का हाथ कट गया आपकी वजह से, तो आपका भी बदले में हाथ काटना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु कहना क्या चाहते थे? प्रभु यीशु यही कहना चाहते थे कि तुम किसी की आंख को चोट मत पहुंचाओ, किसी का दांत मत तोड़ो, किसी का हाथ मत काटो, किसी के हाथ का नुकसान मत करो, किसी के पशु का नुकसान मत करो। क्यों? अरे जब तुम किसी का नुकसान करोगे नहीं, जब तुम किसी की आंख का नुकसान नहीं करोगे तो कौन है जो तुम्हारी आंख का नुकसान करे? जब तुम किसी के दांत का नुकसान नहीं करोगे तो कौन ऐसा है जो तुम्हारे दांत का नुकसान करे? जब तुम किसी के हाथ को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो कौन है जो तुम्हारे हाथ को नुकसान पहुंचाए? तो प्रभु यीशु बस यही कहना चाहते थे। जो परछाई थी, जो छाया थी, वो यही कहना चाहते थे कि तुम किसी का नुकसान मत करो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो। अगर लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे तो क्या करोगे? प्रेम के साथ रहोगे। तो प्रभु यीशु पुराने नियम में भी यही कहना चाहते थे कि सभी से प्रेम करो, सभी को माफ करो, लेकिन लोग नहीं समझ पाए। लोगों को तो ऐसा था कि ये परमेश्वर की आज्ञा है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, लेकिन ऐसा लोग सोचते थे। तो परमेश्वर ने कहां बोला? परमेश्वर तो यही कहना चाहते थे तुम किसी का हाथ मत काटो, किसी के हाथ का नुकसान मत करो तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, किसी के दांत का नुकसान मत करो, तुम्हारे दांत का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि दोनों लोग प्रभु यीशु मसीह को एक समान है, दोनों को प्रभु यीशु ने बनाया है। तो प्रभु यीशु नहीं चाहते थे कोई किसी का नुकसान करे। ये परछाई थी, ये छाया थी, लेकिन ये छाया थी, ये परछाई थी, लेकिन परछाई को देखकर लोग नहीं समझ पाए। लेकिन प्रभु यीशु जब इंसान बनकर देह धारण कर इस संसार में आए तो प्रभु यीशु ने कितना सहन किया, कितना प्रभु यीशु ने दुख उठाया, प्रभु यीशु के ऊपर कितने सारे इल्जाम लगे। तो क्या प्रभु यीशु ने अपना मुंह खोला? क्या प्रभु यीशु ने किसी का कोई नुकसान किया? नहीं। प्रभु यीशु यही कहना चाहते थे कि मैंने जो लिख कर दिया है, मैंने जो तुम्हें पुराने नियम में लिख कर दिया है, वो नए नियम का ये मेरा शरीर है। अब मेरा शरीर देखो, ये वचन है। वचन ने क्या किया? वचन ने देह धारण किया। मतलब जो मेरा शरीर था, ये उसी की परछाई थी, ये उसी की छाया थी जो तुम्हारे पास आई, लेकिन तुम परछाई को देखकर, उस छाया को देखकर नहीं समझ पाए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो पुराने नियम में प्रभु यीशु ने बार बार यही बताया, प्रेम करो, माफ करो, प्रेम करो, माफ करो। तो पुराने नियम में भी प्रभु यीशु ने यही बताया, नए नियम में प्रभु यीशु ने यही बताया, लेकिन पुराने नियम की बात लोग नहीं समझ पाए। तो नए नियम में कब समझ पाए? जब प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह जख्मी हालत में थे, मरने के किनारे थे, तब प्रभु यीशु के लिए लोगों ने ठट्ठा भी किया। और तब भी प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात बोली, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।
तब जाके लोगों को पता चला, अरे हैं ये प्रभु यीशु, ये परमेश्वर ऐसा कहना चाहते थे कि अपनी मौत तक सामने वाले से प्रेम करना है, सामने वाले को माफ करना है। तब जाके लोगों को समझ में आया। और समझ कब आया कि जब जो वचन इंसान को पुराने नियम में मिला था ना, जब उसी वचन ने देह धारण किया। तो पहले इंसान के पास जब देह धारण हुआ वचन नहीं आया था, खाली वचन आया था, वचन की परछाई आई थी पुराने नियम में, तो लोग नहीं समझ पाए थे। इसीलिए लोग पाप पे पाप किए जा रहे थे, बलि पर बलि दिए जा रहे थे। कोई बैल लेकर आता था, कोई बकरा लेकर आता था, कोई भेड़ लेकर आता, कोई भी लेकर आता था, बलि, पाप करो बलि दो, पाप करो बलि दो। परमेश्वर ने देखा ये तो लोगों ने दस्तूर बना दिया, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, मुझे तो ऐसी होम बलि चाहिए ही नहीं, मुझे तो पाप बलि चाहिए ही नहीं। तो परमेश्वर ने बोला मुझे इन बातों से घिन है, घिन आती है मुझे ऐसी बातों से कि तुम लोग पाप करते हो, बाद में मेरा ही मेरे पास लेकर आते हो। भेड़ मेरी है, बकरा मेरा है, बैल मेरा, सब कुछ तो मेरा है। और क्या मैं ऐसा चाहता हूं कि तुम पाप करो और ये लेकर आओ? परमेश्वर ने ऐसा बोला कि मुझे नहीं चाहिए, तुम पाप मत करो। यदि पाप नहीं करोगे तो मैं कौन सा आपको बोल रहा हूं। लेकिन ये तो इंसान के अंदर एक डर परमेश्वर पैदा करना चाहते थे कि वो पाप से दूर रहे, पाप से दूर रहे, गलती ना करे। लेकिन लोग ऐसा कर रहे थे। तो बस पुराना नियम और नया नियम, इनमें कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन जब इंसान वचन को समझता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर ने ऐसा बोला, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। हाँ, परमेश्वर ने ऐसा बोला है और लिख कर दिया है। लेकिन परमेश्वर इसके पीछे ऐसा नहीं कहना चाहते थे। परमेश्वर यही कहना चाहते थे कि तुम किसी का नुकसान मत करो, नहीं तो तुम्हारा भी कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। यदि तुम नुकसान नहीं करोगे तो तुम्हारा कौन है जो नुकसान कर पाए? अगर तुम किसी के पशु को नहीं मारोगे तो कौन है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकलवा ले? कौन है जो तुम्हें दंड दे? कोई नहीं है। तो तुम किसी का बुरा मत करो, तो परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा। बस यही परमेश्वर का जो वचन है। और पुराना नियम क्या है? वो परछाई है। तो परछाई जब लोगों के पास आई, लोग नहीं समझ पाए। लेकिन जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटक गए, तब प्रभु यीशु ने बोला अपने परेशान करने वालों को, अपने दुख देने वालों को, हे पिता इन्हें क्षमा कर। तब जाकर लोगों को पता चला यार ये पुराने नियम की बात तो यही है कि जो वचन है उसी ने देह धारण किया। और वचन क्या कहना चाहता है अब पता चला कि जब उसने देह धारण किया। तो परछाई से नहीं पता चलता। कभी भी आप देखना, किसी के घर में भी चले जाना, तो कोई भी आपको इंसान आपकी आवाज से पहचान सकता है, आपकी परछाई से आपको नहीं पहचानेगा। तो बस परमेश्वर के वचन में ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और परमेश्वर की अधीनता के साथ उसमें बढ़ते चलो। और वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।